मित्रता क्या होती है और जीवन में एक मित्र को अपने दूसरे मित्र का किस प्रकार से साथ देना चाहिए, आइए आज की इस कहानी में हम लोग जानेंगे। प्रिय श्रोताओं, पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था। अब युद्ध होगा ये निश्चित हो चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि भाइयों में युद्ध ना हो, ये महासंग्राम रुक जाए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने के लिए गए, किंतु हठी दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया, युद्ध के बिना सुई की नोक जितनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, वासुदेव का संधि प्रयास असफल हो गया। वे लौटने लगे। उनको पहुंचाने के लिए भीष्म, विदुर आदि जो लोग नगर से बाहर तक आए थे उन्होंने वापस लौटा दिया, किंतु कर्ण को बुलाकर अपने रथ पर बैठा लिया। कर्ण का खाली रथ सारथी पीछे पीछे ला रहा था। अपने रथ पर बैठा करके आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान कर्ण से बोले, वसुसेन, तुम वीर हो, विचारशील हो, धर्मात्मा हो। देखो, मैं तुम्हें आज एक गुप्त बात बतलाता हूँ। तुम अधिरथ सूत के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। दूसरे पांडवों के समान तुम भी पांडव हो, पांडु पुत्र हो, क्योंकि भगवान सूर्य के द्वारा तुम पांडु की पत्नी कुंती से उनकी कन्या अवस्था में उत्पन्न हुए हो। कर्ण ने सिर झुकाया और चुपचाप सुनते रहे। वासुदेव ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। दुर्योधन अन्याय कर रहा है और तुम्हारे ही बल पर अकड़ रहा है। तुम उसका साथ छोड़ दो और मेरे साथ चलो। कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज बनेंगे, पांडव तुम्हारे पीछे चलेंगे और मैं तुम्हारा अभिवादन करूंगा। तुम्हारे सहित जब पांडव 6 भाई साथ खड़े होंगे, तब त्रिभुवन में उनके सम्मुख खड़े होने का साहस किसमें होगा। अब कर्ण तनिक मुस्कुराया और बोला, हे वासुदेव, मैं जानता हूं कि देवी कुंती मेरी माता है। मैं सूर्य पुत्र हूं और धर्म से मैं पांडव हूं, किंतु दुर्योधन ने सदा मेरा विश्वास किया है। जब सब मुझे तिरस्कृत कर रहे थे, दुर्योधन ने मुझे अपनाया है, मुझे सम्मानित किया है। मुझ पर दुर्योधन के बहुत अधिक उपकार हैं। मेरे ही भरोसे दुर्योधन ने युद्ध का आयोजन किया है। मैं ऐसे समय किसी प्रकार उसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। आप मुझे उनके पक्ष में युद्ध करने की आज्ञा दे। होगा वही जो आप चाहते हैं, किंतु क्षत्रिय वीर खाट पर पड़े पड़े ना मरे, युद्ध में वीर गति को प्राप्त करे, यही मेरी इच्छा है। भगवान वासुदेव ने कहा, कर्ण, तुम मेरा इतना भव्य प्रस्ताव भी नहीं मानते तो तुम्हारी इच्छा, युद्ध तो होगा ही। श्री कृष्णचंद्र ने रथ रुकवा दिया। उस रथ से उतरने के पहले कर्ण ने बोले, हे वासुदेव, मेरी एक प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए। मैं कुंती पुत्र हूँ, यह बात आप गुप्त ही रखें, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा है। उन्हें पता लग जाएगा कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, तो वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं दुर्योधन को दे दूंगा। मैं दुर्योधन का कृतज्ञ हूँ, अतः युद्ध उन्हीं के पक्ष से करूंगा, किंतु चाहता तो मैं यही हूँ कि न्याय की विजय हो। धर्मात्मा पांडव अपना राज्य प्राप्त करे। जहाँ आप है वहाँ विजय होनी ही है। फिर भी आप मेरा यह अनुरोध स्वीकार करें। महात्मा कर्ण का अनुरोध स्वीकार हो गया। वे श्री कृष्ण के रथ से उतरकर अपने रथ पर जा बैठे और हस्तिनापुर
लौटे। प्रिय श्रोताओं, ये जो मैं आपको घटना सुना रहा था, ये महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है। हमें आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। आजकल के नेताओं को कर्ण से सीखना चाहिए कि मुसीबत में साथ नहीं छोड़ा जाता, खासकर उसका जिसने आपके बुरे दिनों में आपका साथ दिया हो। कर्ण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मतलब सबसे बड़ा यदि मित्रता का कोई एग्जाम्पल है तो वो है कर्ण। यदि कोई तुमसे पूछे कि मित्र क्या होता है, सिर्फ तुम कर्ण लिख देना। राधे राधे, जय श्री महाकाल।